तो दोस्तों आप सभी को पता है जो हमारा क्लास है कूट भाषा से रिलेटेड है, जो आजकल जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कूट भाषा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 2 है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, सूची अ प्रमुख नदियों को सूची ब सहायक नदियों से सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर जो है एक तरफ नदी दी गई है और एक तरफ सहायक नदियां दी गई है, ठीक है उसकी, तो उसको हम लोग को सुमिलित करना है। तो यहाँ पर देखिए सूची अ सूची प, तो यहाँ पर जो है गंगा, ठीक है, गंगा नदी की जो है सहायक नदी कौन सी है, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर बंजर, सोन, बुरई और इंद्रावती दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को सिलेक्ट करना है। गंगा की जो सहायक नदी है वो सोन नदी है, तो आपका ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर महानदी की सहायक नदी कौन सी है, तो ये बुरई, ठीक है, यहाँ पर आपका थर्ड आ जाएगा। ठीक है, महानदी की जो सहायक नदी है बुरई है। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, तो गोदावरी की जो है इंद्रावती है, तो आपका ये सा जो है आपका फोर्थ में आ जाएगा। यहाँ पर नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है, तो यहाँ पर बंजर, ठीक है, ये बंजर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा अ जो है सेकंड नंबर पे आया है, तो यहाँ पर भी है अ में सेकंड नंबर और यहाँ पर भी है। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या है महानदी, महानदी थर्ड पे आया है, तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का सेकंड नंबर का, ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, विचार कीजिए एवं सही कथन चयनित करें। तो ठीक है, यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन कौन से कथन सही है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला कथन, महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, ये आपका सही है। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड दिया गया है, सूखा नदी का विसर्जन पैरी नदी में होता है, ये आपको रॉन्ग है, सूखा नदी का विसर्जन महानदी में होता है। ठीक है, महानदी में होता है। और यहाँ पर थर्ड है, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के 77,432 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, ये भी आपका सही है। ठीक है, और यहाँ पर फोर्थ नंबर दिया गया है, महानदी का उद्गम मलाजकुंड पहाड़ी से हुआ है, तो ये आपका रॉन्ग है, महानदी का उद्गम जो है सिहावा पर्वत के पूर्वी भाग से हुआ है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 यहाँ पर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए 1 और 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का थर्ड नंबर का, राज्य में चर्चित स्थल सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर चर्चित स्थल सुमिलित करना है, ठीक है, हम लोग को। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है टमाटर की राजधानी, तो टमाटर की राजधानी क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर लुडेक। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड दिया है बी चावल अनुसंधान संस्थान, तो ये क्या आ जाएगा, चावल अनुसंधान संस्थान, तो आपका ये लाभंडी आ जाएगा यहाँ पर फोर्थ नंबर पे। और यहाँ पर दिया है किसान शॉपिंग मॉल, तो ये आपका पता है राजनांदगांव में आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। और यहाँ पर कोसा अनुसंधान केंद्र डी, ठीक है, कोसा अनुसंधान केंद्र, तो आपका ये बस्तर में आ जाएगा, सभी को पता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, जो है ए में 2 एक ही में दिया गया है, ठीक है, बाकी में नहीं दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में पशु प्रजनन प्रक्षेत्र तथा जिला सुमेलित है। तो यहाँ पर सुमेलित है बोला गया, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा जो है सुमेलित है, तो एक तरफ हम लोग को जो है पशु प्रजनन क्षेत्र दिया गया है और एक तरफ जिला दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए अंजोरा, अंजोरा दुर्ग में आता है, तो आपका ये राइट है। ठीक है, ये आपका राइट है, ये आपका राइट आंसर है। और यहाँ पर पकरिया दिया गया है, पकरिया कौन सा जिला में आता है, तो पकरिया जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही में आता है, इसको याद रखना। और यहाँ पर जो है सरकंडा, ठीक है, सरकंडा कहाँ आता है, तो बिलासपुर में आता है, सरकंडा बीएसपी, ठीक है, बिलासपुर में आता है। और यहाँ पर दिया गया है सकालो, ठीक है, अंबिकापुर, सकालो जो है सरगुजा में आता है, ठीक है, सरगुजा में, इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। यहाँ तरफ एक तरफ जो है 1 दिया गया है, एक तरफ प्रतिशत दिया गया उनके। ठीक है, साल वृक्ष कितने प्रतिशत पे पाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका 40.56%, ठीक है, तो आपका ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे। और यहाँ पर 20 सैगोन, सैगोन कितने प्रतिशत पे फैला हुआ है, क्या आ जाएगा आपका फोर्थ नंबर पे। और यहाँ पर मिश्रित वन, मिश्रित वन कितने जो है प्रतिशत में फैला हुआ है, तो आपका ये जो है 43.52% में फैला हुआ है, तो आपका ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। और यहाँ पर है डी अयोग्य वन, अयोग्य वन कितने प्रतिशत में फैला हुआ है, तो यहाँ पर 6.50% में फैला हुआ है।
तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, यहाँ पर साल थर्ड नंबर पे आ रहा है और यहाँ पर एक ही में है जो है ए में थर्ड नंबर है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ जो है अभ्यारण्य दिया गया है, एक तरफ जिला दिया गया है। ठीक है, तो कौन से अभ्यारण्य किस जिले में आते हैं उसको हम लोग को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर ए, ठीक है, तमोर पिंगला। तमोर पिंगला कौन से जिले में आता है? तो आपका सूरजपुर में आता है। ठीक है, तो आपका ये जो है फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बी, गोमर्दा। गोमर्दा कौन से जिले में आता है? तो गोमर्दा जो है आपके रायगढ़ जिले में आता है, तो आपका ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। और यहाँ पर सेमरसोत। सेमरसोत कौन से जिले में आता है? तो आपका ये जो है बलरामपुर में आता है, तो आपका ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। और यहाँ पर बादलखोल। ठीक है, बादलखोल कौन से जिले में आता है? तो ये जसपुर में आता है, तो आपका डी जो है 3 नंबर में चला जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, ए जो है फोर्थ नंबर पे आया है, यहाँ पर फोर्थ नंबर पे। ठीक है, और यहाँ पर बी जो है फर्स्ट नंबर पे आया है, बी फर्स्ट नंबर पे आया है, और यहाँ पर सी जो है सेकंड नंबर पे, और यहाँ पर डी थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का 7वां नंबर का, छत्तीसगढ़ में बहुमूल्य खनिजों के प्राप्ति स्थलों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर जो है खनिज के प्राप्ति स्थलों को सुमेलित करना है। ठीक है, तो एक तरफ ये इसको राइट कर लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों जो इसको राइट कर लीजिएगा। यहाँ पर एक तरफ खनिज दिया गया है, एक तरफ जो है प्राप्ति स्थल दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को जो है सुमेलित करना है। तो यहाँ पर ए दिया गया है एलेक्जेंड्राइड। ठीक है, तो कहाँ पाया जाता है? तो ये देवभोग में पाया जाता है, तो आपका इसका सेकंड नंबर पे आ जाएगा ए का। ठीक है, और यहाँ पर बी दिया गया है कोरंडम। तो कोरंडम कहाँ पाया जाता है? तो आपका बीजापुर में पाया जाता है, तो ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, बी जो है फर्स्ट नंबर पे। और यहाँ पर सी, स्वर्ण धातु। स्वर्ण धातु कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका बलौदा बाजार में पाया जाता है। ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर पे आ जाएगा, सी जो है फोर्थ नंबर पे। और यहाँ पर डी हीरा, तो ये मैनपुर में पाया जाता है, तो यहाँ पर ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा डी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, यहाँ पर ए 2 नंबर पे आ रहा है, तो ए 2 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, ये 2 नंबर पे, और यहाँ पर बी जो है 1 नंबर पे आ रहा है, और यहाँ पर सी जो है फोर्थ नंबर पे आ रहा है, और डी जो है यहाँ पर थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो आपका राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, तो यहाँ पर देखिए नीचे 2 कथन दिए गए। ठीक है, यहाँ पर 2 कथन दिए गए, हम लोग को जो है इसको पढ़ के उपरोक्त में से सही आंसर हम लोग को देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला कथन क्या बोला जा रहा है? छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक प्रमुख बौद्ध स्थल है। ठीक है, ये आपका राइट है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड कथन दिया गया है, रामझंडा बस्तर में स्थित है। तो ये गलत है, रामझंडा जो है रायगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, कथन 1 सही है तथा कथन 2 जो है सही नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है। तो यहाँ पर एक तरफ पर्यटन स्थल, एक तरफ जिला। ठीक है, तो हम लोग को इसको मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए ए, ठीक है, पचराही। पचराही पर्यटन स्थल कहाँ है? तो आपका ये जो है कबीर धाम में है, तो ये आपका फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बी दिया गया है चीटमिटिन माता मंदिर। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा? बी। तो आपका चीटमिटिन माता जो है सुकमा में है। ठीक है, यहाँ पर सुकमा, तो यहाँ पर थर्ड नंबर पे आ जाएगा, बी जो है थर्ड नंबर पे। ठीक है, और यहाँ पर सी दिया गया है गढ़घनौरा, तो ये कहाँ जाएगा? तो आपका ये आ जाएगा यहाँ पर कोंडागांव। ठीक है, तो ये आ जाएगा सी। और यहाँ पर डी दिया गया है मड़िया खोल। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा? तो आपका राजनांदगांव में आ जाएगा, तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा डी। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है फोर्थ नंबर पे आ रहा है, और यहाँ पर एक ही में जो है ए फोर्थ नंबर पे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, तो यहाँ पर देखिए बस्तर क्षेत्र में निम्नलिखित जलप्रपात है। तो बस्तर क्षेत्र में कौन कौन से जलप्रपात है? ठीक है, बस्तर क्षेत्र में पूछा गया। ठीक है, बस्तर जिले में नहीं पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट जो है बस्तर के अंतर्गत आता है, बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत, तो आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर तीरथगढ़। ठीक है, तो आपका तीरथगढ़ भी जो है बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर सा जो है केंदई। ठीक है, ये नहीं आता है बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत, ये आता है सातधारा बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये जो सातधारा दंतेवाड़ा में है, इसको याद रखना। ठीक है, और चित्रकूट और तीरथगढ़ जो है बस्तर में है। ठीक है, तो बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। ठीक है, अ ब और यहाँ पर द, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अ ब द। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को मिलान करना है। देखिए यहाँ पर एक तरफ जो है जलप्रपात दिया गया है, ठीक है। सूची 1 में जो है जलप्रपात दिया गया है और एक तरफ सूची 2 में जो है नदियां दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रक्सगंडा जलप्रपात कौन से नदी पर है, तो आपका रिहन नदी पर है, ठीक है। तो आपका ये 4th नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। ये जो है 4th नंबर पे। यहाँ पर भी गोदना जलप्रपात कौन सी नदी पे है, तो उदंती नदी पे है, तो आपका 1st नंबर पे आ जाएगा। यहाँ पर बी जो है 1st नंबर पे। सी है कोटली जलप्रपात, कोटली जलप्रपात कौन सी नदी पे है, तो आपका ये जो है कन्हान नदी पे है, तो ये आपका 2nd नंबर पे आ जाएगा। सी जो है 2nd नंबर पे। डी जो है देवपहरी जलप्रपात कौन सी नदी पे है, तो आपका ये जो आ जाएगा चोरनई नदी पर, ठीक है, चोरनई। तो यहाँ पर 3rd नंबर पे आ जाएगा डी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है, देखिए ए 4th नंबर पे आ रहा है, ये दोनों में है, ए 4th नंबर पे। और यहाँ पर जो है बी, बी जो है 1st नंबर पे, इसमें भी आ रहा है, ये रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर एक कर लेना है इसको, इसमें 2 डबल दिया गया है, इसको एक कर लेना, ठीक है। तो बी 1 नंबर पे आ रहा है, ये भी आपका ये गलत हो जाएगा, बी 1 नंबर पे नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी बी 1 नंबर पे नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी। तो आपका बी ये जो है डी वाला जो है बी 1 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है सी, सी जो है 2 नंबर पे आ रहा है, ये आपका सही हो गया। और डी आपका 3rd नंबर पे। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए जो कूट भाषा से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो है ऐसे पैटर्न चल रहे हैं, तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।